हम पाठ नंबर 16 पानी की कहानी पढ़ रहे हैं। इससे पहले भाग में ओस की बूंदें किस प्रकार हथेली पे आती है और अपनी कहानी सुनाती है और पृथ्वी किस प्रकार थी वो बताती है। अब आगे पढ़ते हैं। मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओसजन के रासायनिक क्रियाओं के कारण उत्पन्न हुए। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया था, मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह अत्यंत छोटा हो गया, पर पहले से कोई 17वां भाग रह गया। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बन गए। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता। जिस समय हमारे ऊपर सूरज की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक, कई लाख वर्ष तक। कई लाख, हाँ, चौकों नहीं, मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं। मैंने ऐसी दीर्घ जीव से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने के लिए कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि मानो हम सरक रहे हों। सबके मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का सहसा हमें ना था, साहस हमें नहीं था। बहुत पता लगाने पे हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उसके तरल शरीर पर हम फिसल चले। मैंने कई माह समुद्र के इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा की भेंट हो गई। धारा के चलते अस्तित्व में ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखने प्रारंभ कर दिए और फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा था वो वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरी ही जीवों की है। उसमें निरा नमक भरा है। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो गया। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी, भीतर चलकर भी देखना चाहिए क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी।